सनातन संस्कृति का रहस्य। क्या आपने कभी सुना है कि भारत में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जिसका नाम तक खो चुका है? इसके अस्तित्व के प्रमाण वेदों, पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में पाए जाते हैं, लेकिन इस मंदिर का कोई भौतिक रूप आज तक नहीं मिल सका। यह मंदिर था वह स्थान जहां पर ऋषि मुनि साधना करते थे और जिनकी शक्तियां इतनी अद्वितीय थीं कि वे भविष्य को देख सकते थे और मंत्रों के उच्चारण से अदृश्य शक्तियां प्रकट हो सकती थी। इस मंदिर में बैठकर साधक अपने आत्मिक विकास के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह मंदिर एक दिन अचानक और रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। न तो इसके स्थान का कोई ठोस पता मिला, न ही इसका कोई प्रमाण मिला। केवल शास्त्रों में इसके बारे में संदर्भ हैं जो इस मंदिर की रहस्यमय शक्ति और उसके अदृश्य प्रभावों को दर्शाते हैं। आज हम आपको इस रहस्यमय मंदिर और उसके अदृश्य रहस्यों की ओर ले चलेंगे, जहां पर समय और स्थान के नियम भी परे हो जाते हैं और जो इतिहास की धुंध में खो चुका है। इस यात्रा पर चलकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख और इतिहास कालचक्र मंदिर, जिसकी गहराई में प्राचीन ऋग्वेद, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे महान ग्रंथों का संदर्भ मिलता है, भारतीय सभ्यता के उन रहस्यमय पहलुओं में से एक है जिन्हें समझने की कोशिश सदियों से की जा रही है। इन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख एक अद्भुत स्थान के रूप में किया गया है, जहां साधक न केवल समय के कालचक्र को समझ सकते थे, बल्कि जीवन के उन रहस्यों को भी उद्घाटित कर सकते थे जो सामान्य मानवता के लिए अपरिचित थे। इन पुरानी कथाओं के अनुसार कालचक्र मंदिर वह स्थान था जहां ऋषि मुनि समय और ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त करते थे। मंदिर के भीतर एक अजीब सी शक्ति का वास था जो समय और अस्तित्व के पारंपरिक बंधनों को तोड़कर भविष्य की घटनाओं को भी देखने की क्षमता प्रदान करती थी। कहा जाता था कि यहाँ बैठकर साधक उन घटनाओं को महसूस कर सकते थे जो आने वाले समय में घटित होने वाली थी। यह स्थान केवल साधकों के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य जन के लिए भी एक केंद्र था, जो समय के प्रवाह और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आते थे। मंदिर का वर्णन इन ग्रंथों में बेहद रहस्यमय तरीके से किया गया है, जो इसे आज भी ऐतिहासिक और धार्मिक शोधकर्ताओं के लिए एक अनसुलझी पहेली बना देता है। विद्वानों का मानना है कि यह मंदिर एक उच्च चेतना और शक्ति का केंद्र था, जहां केवल विशेष लोग ही प्रवेश कर सकते थे। ये लोग ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आते थे और उनका ज्ञान भविष्य के लिए रास्ता दिखाने वाला होता था। लेकिन फिर एक दिन यह मंदिर अचानक गायब हो गया। क्या यह प्रकृति के क्रम का हिस्सा था या फिर इसके पीछे कोई शक्तिशाली कारण था? क्या यह मंदिर एक शक्तिशाली मंत्र या यंत्र द्वारा गायब कर दिया गया या फिर किसी ऋषि के श्राप का परिणाम था? कुछ लोग मानते हैं कि यह मंदिर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा छिपा लिया गया था, जिसका उद्देश्य उसे मानवता की आंखों से दूर रखना था। यह सवाल आज भी अनुत्तरित हैं और इस रहस्य को सुलझाने के लिए दुनिया भर के शोधकर्ता और इतिहासकार लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये रहस्य इतने गहरे हैं कि अब तक इस मंदिर के अस्तित्व या गायब होने के वास्तविक कारणों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका है। इस अस्पष्टता ने इस कहानी को और भी रहस्यमय बना दिया है और आज भी लोग इस मंदिर के बारे में चर्चाएं करते रहते हैं। क्या यह सचमुच एक अदृश्य शक्ति का परिणाम था या कोई और रहस्य इसके पीछे छिपा हुआ था? यह प्रश्न एक किंवदंती की तरह समय के साथ बढ़ता जा रहा है और इसके उत्तर की खोज ने लोगों को लगातार आकर्षित किया है। गुप्त संकेत और मंदिर की खोज का पहला चरण। कई दशकों तक कालचक्र मंदिर के रहस्यों को लेकर अफवाहें और मिथक प्रचलित रहे थे, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया था। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान अंग्रेजों ने इस मंदिर की खोज में बड़े पैमाने पर प्रयास किए। उनके शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन हमेशा इस रहस्यमय स्थान के सुरागों के बारे में कुछ न कुछ पाकर वापस लौट आए। वे मानते थे कि इस मंदिर का ज्ञान भारतीय साम्राज्य को अजेय बना सकता है और उनकी शक्ति को और बढ़ा सकता है। मुगलों के समय में भी इसी प्रकार की कोशिशें की गई थी, लेकिन उनके पास उस समय के वैज्ञानिक साधन और साधारण भूमि ज्ञान की सीमाएं थीं। यह मंदिर, जिसे वे दैवीय शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते थे, हमेशा किसी न किसी प्रकार से गायब हो जाता था, जैसे वह समय के धुंध में खो गया हो।
ये रहस्य उन्हें भीतर तक सुलगाने वाला था, लेकिन बिना सही जानकारी के वे मंदिर की खोज में विफल हो गए। कई सालों तक ये मामला ठंडा पड़ा रहा, जब तक एक भारतीय पुरातत्वविद और एक रहस्यवादी संत के मार्गदर्शन में एक नई खोज का आगाज हुआ। एक पुरानी और सजीव ताम्रपत्र की खोज हुई, जो एक प्राचीन भारतीय आचार्य द्वारा लिखित था। यह ताम्रपत्र गहरे अजनेय प्रतीकों और शास्त्रीय संख्याओं से भरा हुआ था, जिसे पढ़ने में अनेक महान वैज्ञानिक और मनीषी भी भ्रमित हो गए थे। भारतीय पुरातत्वविदों ने ताम्रपत्र का गहन विश्लेषण किया और इसे पुराने ग्रंथों और धार्मिक कथाओं से जोड़ने का प्रयास किया। वे जल्द ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह मंदिर केवल एक भौतिक स्थल नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे स्थान का संकेत था जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती थीं। वे मानते थे कि यह मंदिर उस शक्ति का प्रतीक था जो समय को नियंत्रित करने की क्षमता रखती थी। इस खोज में संलग्न आध्यात्मिक गुरुओं ने बताया कि यह स्थान भौतिक रूप से किसी दुर्गम और रहस्यमय स्थान पर स्थित था, जो स्वसामान्य मानव की सोच से परे था। इसके भीतर एक तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा छिपी हुई थी, जो केवल उन्हीं लोगों को दिख सकती थी जिनके पास विशेष मानसिक स्थिति हो। विभिन्न प्रयोगों और ध्यान साधना के बाद एक प्रमुख विशेष ने दावा किया कि यह रहस्य केवल तभी उजागर हो सकता है जब खोजकर्ता मानसिक रूप से तैयार हों और सही समय पर सही स्थान पर पहुंचे। ये एक गहरी प्रक्रिया थी जिसमें समय, स्थान और आत्मिक जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस प्रकार भारतीय पुरातत्वविदों और आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा किए गए ये प्रयोग केवल सिद्धांत नहीं थे, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण संकेत थे कि कालचक्र मंदिर का रहस्य जल्द ही उजागर होने वाला था। पहले चरण में इस मंदिर की खोज ने उस रहस्य के द्वार को खोल दिया था जो समय और स्थान की धारणा से परे था, और यह संकेत था कि खोज का यह पहला कदम एक नई दिशा की ओर बढ़ने वाला था। रहस्यमयी घटनाएं और मंदिर का पता लगाना। हिमालय के घने जंगलों में घेरने वाली ठंडी हवा और अनजानी शांति के बीच शोधकर्ताओं का दल एक रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में जाते, एक विचित्र बदलाव महसूस होता। उनकी घड़ियां अचानक रुकने लगती। समय का कोई पता नहीं चलता, जैसे यह स्थान किसी दूसरी दुनिया में था। शोधकर्ताओं ने अपनी घड़ियां चेक की, लेकिन हर बार उनमें समय की कोई गति नहीं थी। एक बार फिर से उन्होंने देखा कि घड़ियां रुक गई थीं। एक अजीब सी नीरवता और शांत वातावरण चारों ओर छाया हुआ था, जिसमें कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी, सिर्फ रहस्यमय मंत्रों की ध्वनियां सुनाई देती। वे आगे बढ़ते गए और अंततः एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों तक पहुंचे। यह स्थान पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था और चारों ओर घना कोहरा था। वहां पर पड़ी मूर्तियां बेहद पुरानी और खंडित थीं, लेकिन उनमें एक दिव्य शक्ति का एहसास हो रहा था। एक मूर्ति के पास रुके शोधकर्ताओं को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। जैसे ही उन्होंने मूर्तियों के पास पहुंचने की कोशिश की, अचानक उनकी घड़ियां फिर से चलने लगीं, लेकिन अब समय बिल्कुल बदल चुका था। ऐसा लगा जैसे वे समय और स्थान से बाहर हो गए हों। इस पर वे और भी विचलित हो गए, और तभी एक साधु उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरी शांति और रहस्यमय आभा थी। साधु ने कहा, यह स्थान केवल उन लोगों के लिए है जो आत्मा से पवित्र हैं। यहां आने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई तक उतरना होगा, क्योंकि इस मंदिर का रहस्य उन्हीं के लिए खोला जाएगा जो इसे समझने के योग्य हैं। शोधकर्ता आश्चर्यचकित थे और साधु ने आगे कहा, तुमने जो देख लिया है वह केवल आंशिक सत्य है। यदि तुम इस स्थान को समझना चाहते हो तो अपनी आत्मा को शुद्ध करो, क्योंकि यहाँ के रहस्यों को जानने के लिए तुम्हें आंतरिक शांति की आवश्यकता होगी। साधु की बातें सुनकर शोधकर्ता और भी उलझन में पड़ गए, लेकिन उनमें से कुछ ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। मंदिर के अंदर क्या छिपा था, ये जानने के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। साधु ने अंत में कहा, याद रखना, इस मंदिर का रहस्य सिर्फ ज्ञान और शुद्धता से ही खुल सकता है। जो तुम्हारे लिए है वही मिलेगा। शोधकर्ताओं ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी शब्द के निर्णय लिया कि वे इस रहस्यमय स्थान की गहराई में उतरने के लिए तैयार हैं। वे मंदिर के भीतर जाने की तैयारी करने लगे, और तभी उनकी घड़ियां फिर से ठहर गई, जैसे समय ने उन्हें पकड़ लिया हो। मंदिर का रहस्य और अदृश्य द्वार। शोधकर्ता ने मंदिर के द्वार के पास पहुंचते ही
उसकी चारों ओर की सन्नाटे में कुछ महसूस किया। एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति भयावह थी। उसकी आंखें दीवारों की ओर दौड़ी, जो रहस्यमय और पुरानी थीं। वह जानते हुए भी कि जगह बेहद खतरनाक हो सकती है, उसने फिर भी एक कदम और बढ़ाया। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे ही उसने और एक कदम बढ़ाया, वह अदृश्य शक्ति उसके रास्ते में आ गई। यह शक्ति थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी, जैसे मंदिर का द्वार किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए हो। शोधकर्ता ने अपने हाथों को महसूस किया और महसूस हुआ कि जैसे कोई ऊर्जा उसे रोक रही हो। वह हल्के से एक मंत्र का उच्चारण करता है जो उसे किताब में मिला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक कैमरे में फिर से उस दिव्य रोशनी की चमक दिखाई दी, लेकिन इस बार यह और भी तीव्र हो गई। शोधकर्ता ने देखा कि जैसे ही रोशनी तीव्र हो रही थी, मंदिर का द्वार धीमे धीमे खुलने लगा। उसकी आंखों में विस्मय था और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, वह मानो किसी अन्य दुनिया में चला गया हो। द्वार से बाहर एक अजनबी शक्ति के संकेत उसके मन में गूंज रहे थे। वह खड़ा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जा रहा था। तभी मंदिर के भीतर एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी प्राचीन देवता ने उससे कुछ पूछा हो। शोधकर्ता को एहसास हुआ कि वह केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि इस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। उसके सामने अदृश्य दरवाजे की एक नई परत खुली थी। शोधकर्ता ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और मंदिर के भीतर कदम रखा। एक अजीब सी ताजगी का एहसास हो रहा था, जैसे वह कहीं और किसी अन्य समय में पहुंच चुका हो। क्या वह सच में इस रहस्य का उत्तर जान पाएगा, या फिर यह केवल एक और रहस्यमय यात्रा का हिस्सा था? मंदिर का अंतिम रहस्य और सीख। शोधकर्ता अब मंदिर के भीतर गहरे अंधकार में कदम रख चुके थे, जहां हवा भी जैसे सन्नाटे में बंदी हो। हर कदम के साथ उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, मानो समय ठहर सा गया हो। तभी अचानक उन्हें एक रहस्यमय संदेश सुनाई देता है, जो जैसे हवा के झोंकों में समा गया हो। जो स्वयं को जाने बिना इस स्थान में प्रवेश करेगा, वह लौटकर नहीं आएगा। ये शब्द जैसे आकाश से गूंजते हुए सीधे उनके दिल में उतरते हैं। इस चेतावनी ने शोधकर्ता को एक असहज स्थिति में डाल दिया, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें और भी गहरे तक जाने के लिए प्रेरित किया। वे जानते थे कि यह संदेश कुछ और नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति का संकेत है जो इस स्थान की रक्षा करती है। मंदिर के भीतर शोधकर्ता एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां अनगिनत प्राचीन शास्त्रों के पन्ने बिखरे हुए थे। यहां तक कि हवा में भी एक गूंज थी, जैसे कोई पुराना मंत्र शब्दों के रूप में साक्षात हो। उन्हें अचानक एहसास होता है कि यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह एक सिद्ध ऋषि द्वारा संरक्षित किया गया वह रहस्यमय स्थान है, जो कालचक्र के गहरे रहस्यों को जानता था। मंदिर की दीवारों पर अंकित ज्यामितीय चिन्ह और सांस्कृतिक प्रतीक, जो अब तक केवल शास्त्रों में ही देखे गए थे, उनके सामने एक रहस्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनकी आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, जो मंदिर के भीतर के असंख्य दरवाजों से झलकता है। यह प्रकाश केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि कुछ अधिक गहरा था। एक शक्ति जो समय के प्रवाह को रोकने में सक्षम थी। जैसे यह प्रकाश स्वयं में एक चेतावनी हो, एक संकेत हो कि इस अद्वितीय और अजन्य शक्ति के रहस्यों को केवल वही समझ सकते हैं जो सही मानसिक स्थिति में हो। क्या यह शक्ति आज भी वहां मौजूद है जहां यह कभी थी? शोधकर्ता को एहसास होता है कि यह मंदिर और इसकी प्राचीनता कुछ विशेष है। यह कोई सामान्य स्थान नहीं है, यह सनातन संस्कृति का जीवित प्रमाण है, जो न केवल शास्त्रों में बल्कि हर कण में बसी हुई है। वे महसूस करते हैं कि मंदिर के रहस्यों को पूरी तरह से समझने के लिए उन्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा, और तभी वे उस ऊर्जा को महसूस कर सकेंगे जो इस रहस्यपूर्ण स्थान से जुड़ी है।